आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको छोटे छोटे लफ्ज़ों को जोड़कर जुमले बनाना सिखाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले भी हमने कई वीडियो बना रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ठीक, ये जो जुमला आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यह बैग ऊपर से नीचे उतारो, इसका मतलब मैं आपको वीडियो के आखिर में बतलाऊँगा। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी मैं अल्फाज बतलाऊंगा जुमलों में बतलाऊंगा, और उस अल्फाजों को आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है कि मैं क्या कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं, किस अल्फाज को कहां और कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस बात को अगर तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे, तभी आप सीख पाएंगे। फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला जुमला है, यह फ़ोन लगाओ। यह फ़ोन नंबर लगाओ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कहीं जाते हैं और हमारे पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल नंबर हमको याद है किसी का और किसी से बात करना है, हम किसी दूसरे से कहते हैं, गैर से कहते हैं कि भाई यह फ़ोन नंबर लगा दो, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे? हाजा दुग जवाल, हाजा दुग जवाल रकम, हाजा दुग जवाल रकम। दुग का मतलब होता है लगाना, दुग का मतलब होता है लगाना। तो यह नंबर यानी यह फ़ोन नंबर लगा दो, यानी हाजा दुग जवाल रकम। इसका दूसरा भी तरीका है कहने का, आप 30 साल भी कह सकते हैं। किसी को नंबर देंगे और बोलेंगे अना 30 साल, यानी मैं बात करूँगा। ठीक, तो आदमी लगा देगा। ठीक है, या कहेंगे अना 30 साल अबगा हाजा रकम दुग जवाल, यानी यह फ़ोन नंबर लगा दो, मैं बात करना चाहता हूँ। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। दूसरा जुमला है, बैग के अंदर से कपड़ा निकालो। बैग के अंदर से कपड़ा निकालो, तो अरबी में हम कैसे कहेंगे? हकीबा, हकीबा दाखिल मिन मलाबिस तल्ला। बैग के अंदर से कपड़ा निकालो, बैग के अंदर से कपड़ा निकालो। अगर हमको किसी से कहना हो, कहीं कहना हो, या आपसे कोई कहे, तो आप कैसे बोलेंगे या वो क्या कैसे बोलेगा? इसको वो आपको समझने के लिए इनमें जो भी अल्फाज हैं उसको आपको याद करने पड़ेंगे। तो बैग के अंदर से कपड़े निकालो, अगर कोई कहता है तो क्या कहेंगे अरबी में? हकीबा दाखिल मिन मलाबिस तल्ला। हकीबा का मतलब बैग होता है, दाखिल का मतलब अंदर होता है, और मिन का मतलब से होता है, मलाबिस का मतलब कपड़ा होता है, मलाबिस का मतलब कपड़ा होता है, और तल्ला का मतलब निकालना होता है। तो कोई तल्ला भी कह सकता है, कोई इतला भी कह सकता है। ठीक, दूसरा अल्फाज है, जुमला है, नहीं मुझे चोट नहीं लगी। अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, लोग आते हैं हेल्प के लिए या कोई पूछता है कि आपको चोट तो नहीं लगी, तो आपको अरबी में कैसे जवाब देने होंगे? ला अना माफ़ी जा रहा, ला अना माफ़ी जा रहा। नहीं, ला का मतलब नहीं, अना का मतलब मुझे, अना का मतलब मुझे, माफ़ी का मतलब नहीं है, नहीं है, जा रहा मतलब चोट, जा रहा मतलब चोट। तो नहीं मुझे चोट नहीं लगी है कहना होगा तो कहेंगे ला अना माफ़ी जा रहा, ला अना माफ़ी जा रहा। किसी से भी इस तरह से हम बात कर सकते हैं, या कोई हमसे अगर ये कहेगा अल्फाज, तो हमको इसका जुमला अल्फाज जो इसमें है याद रहेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि वो आदमी क्या हमसे कह रहा है। ठीक, दूसरा है, मुझे एक जैसा 2 पेन चाहिए। मुझे एक जैसा 2 पेन चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बकाला पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, और हमको एक ही तरह का 2 सामान चाहिए। पेन तो हमने एग्ज़ाम्पल दिया है, अब एक जैसा 2 सामान हमको चाहिए सेम सेम, तो हम क्या कहेंगे? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने पेन दिया है, आपको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को आप वहाँ पे नाम लगा सकते हैं। कहेंगे अना सेम सेम, अना सेम सेम इत्नैन कलम अगबा।
इत्नैन कलम अबगा, यानी मुझे एक जैसा 2 पेन चाहिए या मुझे सेम सेम पेन चाहिए, इस तरह से कह सकते हैं। या आप उसको ऐसे कह सकते हैं, अना सेम सेम इत्नैन हाजा अबगा, मतलब मुझे सेम सेम यह 2 चाहिए, यह 2 चाहिए। इस तरह से भी कह सकते हैं कि मुझे एक जैसा 2 पेन चाहिए या मुझे एक जैसा 2 यह चाहिए। आप इस देख सामान दिखा करके बोल सकते हैं। मेरा घर जाना ज़रूरी है, मेरा घर जाना ज़रूरी है, हमको अगर किसी से कहना है या अपने कफील से, मुदीर से, किसी से भी कहना है तो हम कैसे बोलेंगे अरबी में? अना रोह बेत लाजिम, अना रोह बेत लाजिम। लाजिम की जगह पे आप ज़रूरी भी लगा सकते हैं, इसलिए अरबी में ज़रूरी को ज़रूरी ही बोलते हैं और लाजिम भी बोलते हैं, ठीक है। लाजिम भी बोलते हैं या वाजिब भी बोल सकते हैं। वाजिब का मतलब भी ज़रूरी होता है, लाजिम का मतलब भी ज़रूरी होता है और ज़रूरी का मतलब भी ज़रूरी होता है। तो मेरा घर जाना ज़रूरी है, अना रोह बेत लाजिम, अना रोह बेत ज़रूरी या अना रोह बेत वाजिब, इस तरह से हम कह सकते हैं और बात कर सकते हैं किसी से। तो कोई भी अल्फाज आपको मिस नहीं करना है, सभी अल्फाजों को सीखना है, सीखेंगे तभी आप किसी दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक। तो मेरा घर जाना ज़रूरी है, आप कहें या आपसे कोई कहे तो आपको इन अल्फाजों को याद रहेगा, तभी आप समझ पाएंगे या बोल पाएंगे। आज मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, आज मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, तो क्या कहेंगे अरबी में? अल-यौम अना इजी, अल-यौम अना इजी मिन जिद्दन मुश्किला, मिन जिद्दन मुश्किला, आज मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ। अल-यौम का मतलब आज होता है, अना मतलब आया हूँ, ठीक। अना का मतलब मैं और इजी का मतलब आया हूँ। मिन मतलब से, मिन मतलब से, और जिद्दन का मतलब बहुत होता है, जिद्दन का मतलब बहुत होता है, जिद्दन का मतलब बहुत या ज़्यादा हो ना, जिद्दन मुश्किला। और मुश्किल का मतलब मुश्किल ही कहते हैं, मुश्किल को अरबी में मुश्किल ही कहते हैं। तो आज मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, यानी अल-यौम अना इजी मिन जिद्दन मुश्किला, अल-यौम अना इजी मिन जिद्दन मुश्किला, इस तरह से आप किसी से भी कह सकते हैं या कोई आपसे कहेगा तो आप इसको समझ सकते हैं। जिद्दन की जगह पे आप वाजिद भी लगा सकते हैं, कत्तीर भी लगा सकते हैं, ठीक। जिद्दन का मतलब भी ज़्यादा होता है, बहुत होता है, और वाजिद और कत्तीर का मतलब भी बहुत होता है, ठीक, या ज़्यादा होता है। बहुत या ज़्यादा के लिए जिद्दन का इस्तेमाल करते हैं। उसने मुझे मारा है, उसने मुझे मारा है, हमको ये जुमला अगर किसी से कहना हो या कोई हमसे कहेगा तो हम कैसे समझेंगे या कहेंगे? होवा, होवा का मतलब उसने, होवा का मतलब उसने, होवा उसके लिए या वह के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। वह आदमी के लिए भी और उस आदमी के लिए भी होवा का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम किसी को इशारा करके जब बोलेंगे ना, तो वहाँ पे होवा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आदमी नज़दीक में है तो हम होवा नहीं कहेंगे, हादा कहेंगे, ठीक। अना फ़ी उद्रुब, अना फ़ी उद्रुब, यानी मुझे मारा है, मुझे मारा है। उद्रुब का मतलब मारना होता है, ठीक। तुम हमेशा एक गलती करते हो, तुम हमेशा एक गलती करते हो, तो इसको अरबी में क्या कहेंगे? इंता, इंता अलातुल वाहिद ख़ताक सवी, इंता वाहिद अलातुल ख़ताक सवी या इंता अलातुल वाहिद ख़ताक सवी, ये आगे पीछे आप अल्फाजों को कर सकते हैं, करके बोल सकते हैं, ठीक। अगर आगे पीछे करके बोलेंगे तो भी गलती नहीं होगा, कहीं और जैसे लिखा हुआ वैसे भी बोलेंगे तो भी गलती नहीं होगा। तो इन तक मतलब तुम, अलातुल का मतलब हमेशा या अलातुल लगातार, ठीक। वाहिद का मतलब एक होता है और ख़ताक यानी गलती, गलती को अरबी में ख़ताक कहते हैं या गलतान कहते हैं। तो गलतान भी कह सकते हैं या ख़ताक भी कह सकते हैं, ठीक। और सौवी मतलब करने को सौवी कहते हैं, ठीक। सौवी को करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई सामान बनाना है तो भी कहेंगे सौवी, है ना, यानी बना रहा हूँ, ठीक। या कोई सामान कोई काम कर रहे हैं तो भी कहेंगे सौवी, यानी कर रहा हूँ। मुझे घर जाना है, अभी टिकट चाहिए, मुझे घर जाना है, अभी टिकट चाहिए, अगर ये जुमला हमको किसी से कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? अना रोह बेत अबगा, अना रोह बेत अबगा, यानी मैं घर जाना चाहता हूँ या मुझे घर जाना है चाहिए। अलहीन तज़करा मतलब टिकट चाहिए, ठीक। अना रोह मतलब मैं घर जाना चाहता हूँ।
अबगा अलहीन तज़करा, मुझे टिकट चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे, अना का मतलब मुझे होता है, रोह का मतलब जाना, जाने के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। और बेत का मतलब घर होता है। बेत की जगह पे आप मंजिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मंजिल का मतलब भी घर होता है और बेत का मतलब भी घर होता है। और अलहीन का मतलब अभी होता है। अलहीन का मतलब अभी या अब होता है। और टिकट को अरबी में तज़करा कहते हैं। तज़करा या तज़करा, लोग तज़करा लिखा हुआ होता है, लिखते हैं, लेकिन लोग बोलने के लिए तज़करा या तज़करा दोनों में से कोई भी बोल देते हैं। यह दीवार बहुत ऊंची है। यह दीवार बहुत ऊंची है। तो ऊंची को अरबी में क्या कहेंगे? ऊंचा को अरबी में आला। आला मतलब ऊंचा। आला मतलब ऊंचा। कोई भी सामान रहता है तो कहते हैं आला। आला मतलब बहुत उम्दा है, बहुत ऊंचा है। ठीक है। तो यह दीवार बहुत ऊंची है। तो हैदा जदार, हैदा जदार आला जिद्दन। आला जिद्दन, जिद्दन का मतलब बहुत, जिद्दन का मतलब बहुत या ज़्यादा। ठीक। तो यह दीवार ज़्यादा ऊंची है या यह दीवार बहुत ऊंची है अगर कहना होगा तो हम यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ जांच करवाने। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ जांच करवाने। अगर हमको कुछ हुआ है, कोई भी बीमारी है या कुछ भी परेशानी है, तो हमको किसी से कहना है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? अना रूह मुस्तशफ़ा, यानी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। लेकिन अगर हमको जांच करवाना है तो क्या कहेंगे? लिल फ़हस। लिल फ़हस, फ़हस का मतलब होता है जांच करना। फ़हस का मतलब होता है जांच करना। और लिल मतलब के लिए, यानी जांच के लिए। ठीक है। तो अगर हम को जाना है हॉस्पिटल तो हम कहेंगे अना रो मुस्तशफ़ा लिल फ़हस, यानी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल जांच के लिए। या जांच करवाने कहेंगे या जांच के लिए कहें, बात सेम सेम है। तो लिल फ़हस यानी जांच करवाने या जांच के लिए, बात सेम सेम है। तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ जांच करवाने। अना रूह मुस्तशफ़ा लिल फ़हस, इस तरह से हम किसी से कह सकते हैं या कोई हमसे कहे तो हम समझ सकते हैं। मेरे घर की सजावट अच्छी है। मेरे घर की सजावट अच्छी है। सजावट को अरबी में डेकोर कहते हैं। डेकोर, डेकोर, ठीक है, या डिकोर। और आप इंग्लिश में भी डेकोरेशन कहते हैं। इंग्लिश में भी डेकोरेशन कहते हैं। सजावट को डेकोरेशन कहते हैं ना, तो सेम सेम वही है डिकोर। डिकोर का मतलब सजावट। अब डिकोर चाहे ये अरबी का अल्फाज हो चाहे इंग्लिश अल्फाज हो, लेकिन अरबी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो कोइस, मेरे घर की सजावट अच्छी है। तो कोइस डिकोर अना बैती। कोइस डिकोर बैती भी कह सकते हैं या अना बैती भी कह सकते हैं। बैती का मतलब मेरा घर होता है। बैती का मतलब मेरा घर होता है। तो कोइस डिकोर यानी अच्छा डिकोरेशन है। अना बैती मतलब मेरे घर का। अना हटा भी देंगे और नहीं हटाएंगे तो भी चलेगा। तो अना बैत भी कह सकते हैं या बैती भी कह सकते हैं या अना बैती भी कहेंगे तो गलती नहीं होगा। ठीक है। तो मेरे घर की सजावट अच्छी है, यानी डिकोर, कोइस डिकोर अना बैती या अना बेत, इस तरह से कह सकते हैं। मुझे सुई से बहुत डर लगता है। मुझे सुई से बहुत डर लगता है। अब देखिए सुई कई प्रकार के होते हैं। एक होता है इंजेक्शन जो डॉक्टर लगाते हैं। दूसरा होता है दर्जी का सुई जिससे कपड़ा सिलते हैं। ठीक है। तीसरा होता है जो एक उसको आलपिन कहते हैं या सेफ्टी पिन कहते हैं। ठीक है। तो उसको भी सुई कहते हैं। वो भी सुई या हम लोग बटन सुई कहते हैं। इंडिया के अंदर बटन सुई कहते हैं। ठीक है। बटन की जगह पे उसको लगाया जाता है। तो वो भी है। कोई भी चीज़ सुई नुमा हो, सुई की तरह हो या चुभने वाली हो तो उससे किसी को भी डर लगता है। ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सुई से आदमी को इंजेक्शन से डर लगता है। तो अगर कहना है कि मुझे सुई से बहुत डर लगता है तो क्या कहेंगे? अना वाजिद खौफ। अना वाजिद खौफ मिनल इबरा। अना वाजिद खौफ मिनल इबरा। अना वाजिद मतलब मुझे बहुत, और खौफ का मतलब डर होता है। मिनल इबरा मतलब सुई से। ठीक। सारा मसाला मिक्स कर दो। सारा मसाला मिक्स कर दो। अब मसाले की जगह पे कोई भी सामान होगा, एक में मिक्स करना है, एक में मिलाना है, तो उसको हम अरबी में कैसे कहेंगे? तो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है मसाले का। तो कुल्लु बहरात, कुल्लु बहरात यानी सारा मसाला या सब मसाला। ठीक। मुशक्कल का मतलब होता है मिक्स करना। एक दूसरे में सामान मिक्स करते हैं। कोई सामान है अगर मिक्स करते हैं हम तो उसको मुशक्कल कहते हैं। और सौवी का मतलब करने को। सौवी मतलब करने को। तो कुल्लु बहरात मुशक्कल सौवी, यानी सारा सामान एक में मिक्स कर दो या सारा मसाला मिक्स कर दो
अगर मसाला कहिए तो उसको भी सामान कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन मसाला है तो मसाला ही कहेंगे। तो मसाला को अरबी में बहरात कहते हैं। तो कुल्लु बहरात मुशक्कल सवी, कुल्लु बहरात मुशक्कल सवी यानी सारा मसाला मिक्स कर दो एक में, सारा मसाला मिक्स कर दो एक में, इस तरह से हम किसी से कह सकते हैं। उस आदमी को मैंने मैसेज भेज दिया, मैंने उस आदमी को मैसेज भेज दिया। अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है और कोई पूछता है कि क्या मैसेज भेज दिया, तो आप कह सकते हैं उस आदमी को मैंने मैसेज भेज दिया। तो उस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किसी को इशारा करना हो तो कहेंगे उस आदमी को मैंने भेज दिया, ठीक है, या वह आदमी को मैंने भेज दिया। तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे, अना वद्दी रिसाला, अना वद्दी रिसाला मतलब मैंने मैसेज भेज दिया, मैंने मैसेज भेज दिया। हो वह नफ़र यानी वह आदमी को या उस आदमी को, ठीक, वह आदमी को या उस आदमी को, इस तरह से हम किसी से कह सकते हैं। रिसाला को अरबी में मैसेज कहते हैं, मैसेज को अरबी में रिसाला कहते हैं, ठीक है। मैसेज मतलब मोबाइल से जो मैसेज भेजते हैं, या ख़बर या समाचार, ख़बर हिंदी में कहते हैं, उर्दू में भी और अरबी में भी ख़बर ही कहते हैं, अरबी में भी ख़बर ही कहते हैं ख़बर को, ठीक है। तो ख़बर को अरबी में ख़बर ही कहते हैं, लेकिन अरबी का उसका ख़बर का दूसरा भी अरबी है, वो है रिसाला। तो ये रिसाला यानी जो हम मैसेज भेजते हैं मोबाइल से, उसको रिसाला कहते हैं। आज कुछ डिस्काउंट या फ्री है, हम किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ पूछते हैं कि आज कुछ डिस्काउंट है या कोई फ्री है। बहुत से मॉल हैं या दुकान है, वहाँ पे डिस्काउंट या फ्री का ऑफ़र लगा हुआ होता है। तो हमको अगर किसी से पूछना हो ये बात, तो हम कैसे पूछेंगे, या कोई हमसे पूछता है, हम दुकान पे काम करते हैं, तो वो क्या पूछेगा, अल-यौम शोय उरूज हाजा या अल-यौम उरूज हाजा, इस तरह से भी कह सकता है। अल-यौम उरूज हाजा यानी आज डिस्काउंट है, हाजा फ़ी मजानन या फ्री है, इस तरह से आदमी कोई पूछता है। फ्री का अरबी में मजाना कहते हैं और डिस्काउंट को अरबी में उरूज कहते हैं। अल-यौम को आज कहते हैं और शोय का मतलब कुछ या थोड़ा, कुछ या थोड़ा, ठीक है, या है ना, और उरूज को डिस्काउंट कहते हैं। हाजा का मतलब यह होता है या इस होता है। फ़ी मजाना मतलब है, फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। तो आज कुछ डिस्काउंट है या फ्री है, तो अल-यौम शोय उरूज, अल-यौम शोय उरूज, हाजा फ़ी मजाना, हाजा फ़ी मजाना, इस तरह से हम किसी से कह सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में एक आपको जुमला दिखाया और बताया कि इसका मैं आखिरी में आपको तर्जुमा बताऊंगा। तो वो जुमला यह है, यह बैग ऊपर से नीचे उतारो, नीचे उतारो। तो इसको हम अरबी में कैसे कहेंगे, हाजा हकीबा, हाजा हकीबा फ़ोग मिन तहत नज़ल, फ़ोग मिन तहत नज़ल, हाजा हकीबा फ़ोग मिन तहत नज़ल यानी यह बैग ऊपर से नीचे उतारो। अब यहाँ हम बैग को अरबी में हकीबा भी कहते हैं या जनता भी कहते हैं या संता भी कहते हैं। अगर और भी अल्फाज होंगे इसके तो हमको नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन हाजा हकीबा फ़ोग मिन तहत नज़ल यानी यह बैग ऊपर से नीचे उतारो, इस तरह से हम अरबिक में किसी से कह सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो चैनल पे आप अगर नए हैं या पुराने हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।